मामला पूरे होता है और 1.5 साल बीत जाता है। उसके बाद वो परिवार बेल पे बाहर भी आ जाता है और 9-9 लोगों के ऊपर एफआईआर भी करता है। कहीं न कहीं वो हर तरीके से अपने कार्य में सफलता पाता जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है आप लोग जेल के अंदर होंगे, वो यहाँ पे आके रहेगा? देखिए वो तो समय बताएगा हुँ। और जनता बताएगी, शासन प्रशासन बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो लिखा है वो तो होगा ही, जी। लेकिन यह पूर्ण विश्वास है। हम लोग देखिए भोलेनाथ बजरंगबली सामने है, उनके ऊपर है, उनके विश्वास पे है। क्योंकि अगर हम लोगों को घर गिराना होता उसी समय उसी वक्त तो गिर गया होता और कुछ नहीं होता, मुकदमा होता उस समय हम लोग मुकदमा झेल भी लेते हैं। जी, जी। अब जो कृत्य हो रहा है, फर्जी मुकदमा हो रहा है, वह चीज समझ लीजिए कि बहुत दुख और बहुत कष्ट वाली बात है। तो ये चीजें समझ लीजिए कि उसको, लालता को, राजकुमार को, लालमोहन को भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे भैया। भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग तो इंसान हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो शातिर दिमाग लगा रहा है और आप लोगों को फंसाने का पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए एकदम तात्पर्य बझाने के चक्कर में है। वो यह सोच रहा है कि ये सब बच जाएंगे या दूरी बना लें। बहुत सारा जगह गया कि इस मामले से प्रधान जी हट जाएं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में कि मैं वो कलेजादार हूँ कि सत्य पे अगर पांव रख दिया हूँ तो पांव पाछे हटने वाला नहीं है, 10 कदम और आगे ही बढ़ेगा। जिस प्रकार से ये मामला अभी ये चल रहा था कि उस घर पे बुलडोजर चलेगा, वो अब चर्चा धीरे-धीरे बंद हो रही है और आप लोगों की चर्चा चल रही है, इसमें एफआईआर हो गया और कहीं न कहीं आगे समस्या बढ़ सकती है। अब देखिए जो भी समस्या होगा, हम लोग देखिए सत्य पे हैं, हम लोग सत्य पे हैं। हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, अनुराग के परिवार के साथ हैं, चाहे जो करें उसके लिए हम लोग देखने के लिए खड़ा है। एक बच्चे का, एक गरीब के बच्चे गला काटे हैं, अब उनको समझ में आएगा किससे पाला पड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि सामने आके अपनी पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, आ जाए सामने और जैसे चाहे वैसे ही निपट ले। 1 इंची अगर पाछे अगर हट जाए हम लोग तो बता देना। ध्यान से भटका रहे हैं लेकिन। ध्यान से भटकने वाले नहीं, उस समय भटका सब रहे थे जिस समय निर्मम हत्या हुई थी। उस समय हम लोग नहीं भटके तो अब तो एकदम समझ लीजिए करीब पहुंच चुके हैं, तो भटकने वाले नहीं है। क्या अभी आशा है कि गिर जाएगा मकान? एकदम 100% आशा है, 1000% वो मकान आज नहीं कल गिरेगा। एसआईआर फार्म इसमें कार्य चल रहा था, क्योंकि इतना दबाव है सरकार की तरफ से कि हम लोग देखिए वहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे आज मंदिर पर एसआईआर फार्म अधिकारी सब आए हैं, भरा रहा है, हमारे ग्राम सभा के लोग आना जाना लगा हुआ है। तो 28 तारीख तक जो भी कार्य हो रहा है उसके बाद सब खाली हो जा रहे हैं। देखिए डीएम साहब किस तरीके से उस पर निर्णय लेते हैं। दर्शक बड़े निगाह से, बड़े ध्यान से आपको देख रहे हैं और लगातार कमेंट आ रहा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए अब हमारे एक जिले गार्जियन डीएम साहब, एसआईआर फार्म जो भरा गया है, अब समझ लीजिए कि आज क्या तारीख है, 26 है, 2-4 दिन और काम है, उसके बाद खाली हो जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब जिस दिन बैठेंगे कोर्ट में, हम लोग अपनी बात रखेंगे कि सर उसमें तहसीलदार साहब आदेश कर दिए और सबसे महान हमारे जिले के गार्जियन आप हैं, आप आदेश कर दिए हैं तो उसको ऐसा करिए वो मकान गिर जाए, चूंकि वो बंजर में है, ग्राम समाज में है, ताकि हमारे जो एक भगवान के रूप दर्शक लोग हैं उन लोगों को मैं प्रणाम करूंगा। उन लोगों की निगाहें जो टिकी है, अगर इस कृत्य से, इस घटना से हर माताएं बहनें बुजुर्ग का निगाह टिका है और आपके ऊपर टिका है, तो आदेश कर दीजिए, चूंकि वो हमारे दर्शक लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाए। दोस्तों ये बड़ा सवाल था कि अनुराग की हत्या होने के बाद लगभग 1.5 साल हो गया और चर्चा बस इस बात की चल रही थी कब वो घर गिरे। लेकिन अब घर गिरने का सवाल तो दूर, अब उन हत्यारे अनुराग जैसे मासूम के पिता जो रो रो के दिन रात गुजार रहे थे, उनके ऊपर आरोप लग गया, उनके ऊपर एफआईआर हो गया कि वो चोरी करवा दी। प्रधान के ऊपर लग गया कि ये चोरी करवा दिए हैं और 7 लोग और।
उन 9 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, अब ये तो जांच प्रक्रिया है। क्या कुछ इसके विषय में जानकारी खुल के आती है, क्या कुछ आगे होता है, मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।